हेलो डेवलपर्स, ये हमारी HTML सीरीज़ की चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कॉमन टैग्स को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बॉडी टैग को पढ़ा और बॉडी टैग में हम लोगों ने हेडिंग्स के लेवल्स को देखा और पैराग्राफ को देखा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपको ये वीडियोस भी समझ आ सकें। इस वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि हम लोग जितना भी हमारा टेक्स्ट होता है हम लोग किस तरह से बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और इसके मुतालिक देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों ने ओपन कर एक चीट शीट मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है जिसमें कुछ टैग्स हैं जो मैं अभी स्टडी करवाऊँगा। सबसे पहले टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होता है, अभी मैंने VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले लूँ और पैराग्राफ में लिखता हूँ आई एम डेव। ओके, तो अब अगर मैं इसे सेव करके रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा होगा आई एम डेव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़ करने लगा हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग सिंपली यूज़ होगा कि जब हम लोगों ने किसी चीज़ को, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अगर हम लोगों ने वेबसाइट में दिखाना है तो हम लोग उसे स्ट्रॉन्ग टैग के ज़रिए दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग टैग में लिख देता हूँ। ये आ चुका स्ट्रॉन्ग टैग में, और अगर मैं इसे रिव्यू करता हूँ, रीलोड करता हूँ तो ये बोल्ड हो चुका है। अच्छा, इसके साथ ही एक टैग है बी टैग। आल्सो क्रिएट बोल्ड टैग्स बट नॉट एज इफेक्टिव एज द टैग अबव। मतलब कि ये भी बोल्ड ही करेगा लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया था हम लोगों ने जहाँ पे एक बात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो, लेकिन अगर हम लोगों ने खाली बोल्ड ही करना है, बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम लोग खाली बी टैग को यूज़ करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पे नया पैराग्राफ लेके और यहाँ पे बी टैग को यूज़ करके दिखाता हूँ। वेलकम। ठीक है, तो अब इसे मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो ये आपको नज़र आ जाएगा। दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है विजुअलाइज, लेकिन इनके सिमेंटिक्स में फ़र्क है। जो पहले वाला टैग है वो यूज़ हो रहा है कि जहाँ पे हमारी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने उसे शो करवाना है, तो ये इस तरह से करवाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि दिखने में सेम है तो हम लोग बी की जगह वो स्ट्रॉन्ग टैग क्यों नहीं यूज़ करते या स्ट्रॉन्ग की जगह बी नहीं यूज़ करते। तो उसकी रीज़न ये है कि कुछ वेबसाइट, कुछ रीडर्स होते हैं, ब्लाइंड रीडर, तो वो वेबसाइट सिर्फ सुन सकते हैं और उनके लिए हम लोग फिर स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करते हैं ताकि वो बात को इम्पोर्टेंटली सुन सकें। नेक्स्ट हम लोग आगे अगले टैग पे चलते हैं। अगला टैग है ई एम टैग। ई एम टैग भी सिंपल सा टैग है। ई एम टैग मतलब स्ट्रॉन्ग टैग था जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उसको डिस्प्ले करने के लिए। ई एम टैग होता है जो उससे कम इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए हम लोग ई एम का टैग यूज़ करेंगे। तो सिंपल अगर मैं इन्हीं पे ई एम अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ई एम टैग अप्लाई किया तो ये इटैलिक हो जाएगा। ये देखें, ये आपको इटैलिक नज़र आ रहा है आई एम टैग। अच्छा, ये इटैलिक हो गया। अब ये यूज़ होता है जहाँ पे बात इम्पोर्टेंट है लेकिन कम इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग से कम इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों ने ई एम यूज़ करना है। और इसके साथ ही एक टैग है आई टैग। आई टैग भी बोल्ड की तरह, मतलब कि उसे फॉर्मेट करेगा, इटैलिक करेगा, लेकिन फ़र्क इसमें दोनों में फिर वही है कि जो ई एम टैग है ये इम्पोर्टेंट को शो करेगा और आई टैग सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहा है टेक्स्ट की। ठीक है, तो ये आपने यूज़ करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। वेबसाइट हमेशा सिमेंटिक्स को समझ के बनानी चाहिए ताकि अगर कोई रीडर रीड कर रहा है तो वो उसे हर चीज़ आपकी समझ आ सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है वेबसाइट बनाते हुए। देन आगे हम लोग चलते हैं साइट टैग की तरफ। साइड टैग यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी शो करनी हो। लाइक कोई मैंने कुछ मैंने लिखा और मैं ऐसे थोड़ा बहुत लिखा, कोई तो वर्ड मैंने ऐड किए तो मैं ऐसे साइड टैग के अंदर लिखूँगा। सिंपल ये भी सिंपल ये भी इटैलिक टाइप भी कुछ करेगा। चलिए ये वाली मैं आउटपुट रहने देता हूँ, इसी के अंदर मैं साइड टैग अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो देखें, या इसमें भी सेम ही है लेकिन ये क्रिएटिविटी को शो करने के लिए। फिर वही चीज़ के विजुअलाइज सेम है लेकिन इनके सिमेंटिक्स में फ़र्क है। नेक्स्ट अगली चीज़ है हमारे पास प्री टैग। प्री टैग मतलब प्री डिफाइन, इसका मतलब होता है कि आपने कोई पोइम लिखी, वो पोइम
की फॉर्मेटिंग आप चाह रहे हैं कि जैसे उसके पैराग्राफ थे वैसे ही आने चाहिए। लाइक अगर मैं कोई पोइम सर्च करता हूँ, पोइम्स, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैं पोइम अभी कुछ भी सर्च करता हूँ, सपोज ये पोइम है, मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये यहाँ पे शो हो रही है, जिस तरह यहाँ पे शो हो रही है वैसे ही वहाँ पे, मतलब कि स्पेसिस वगैरह हर चीज़ जिस तरह की यहाँ पे नज़र आ रही है सेम एज चीज़ वहाँ पे नज़र आनी चाहिए। कॉपी किया मैंने इसे, कॉपी करके मैं यहाँ पे अब यूज़ करके मैं मिटा रहा हूँ, और पी टैग यूज़ करके इनमें मैं यूज़ करता हूँ प्री, ठीक है। और अब जैसे ही इसके अंदर है ये वैसे ही शो होगी। मैं अगर इसको स्पेस देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसी ही फॉर्मेटिंग में शो होगी हमारे ब्राउज़र पे। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे एडिटर में है बिल्कुल वाइट स्पेसेस वैसी हैं, सब कुछ कोमास वगैरह हर चीज़। तो प्री का मतलब है कि हम लोगों ने पहले से इसकी इंडेंटेशन फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है, जैसी है वैसे ही डिस्प्ले करती जाए। तो ये होता है प्री टैग। पॉइंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनमें आप फॉर्मेटिंग नहीं करना चाह रहे, मतलब कि ब्राउज़र की फॉर्मेटिंग नहीं चाह रहे, तो आप उन्हें प्री टैग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद उससे अगला टैग है हमारे पास डेल का टैग। डेल का टैग यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों ने किसी चीज़ को डिलीट करना हो, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये पैराग्राफ ये प्री का टैग मिटा देता हूँ यहाँ से, और अगर मैं अब इसे रीलोड करता हूँ तो एक अभी इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पे शिफ्ट ऑन लेफ्ट कर इनकी फॉर्मेटिंग। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे करना है कि मैंने ये फॉल का वर्ड डेल करना है, ठीक है। डेल से क्या होगा, इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, जिस तरह स्ट्राइक थ्रू, जिस तरह हम लोगों ने अक्सर देखा होता है कि कोई प्राइस कटी होती है तो वो डेल, मतलब इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू एक लाइन आ जाएगी। मैं अगर इसको तो आप देख सकते हैं अब ये लफ्ज डेल नहीं होगा, मतलब इसका सिमेंटिक्स में मीनिंग है कि हम लोगों ने ये लिख के डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये इसके सिमेंटिक्स में है, ये वर्ड तो नहीं डेल हुआ लेकिन इस पर लाइन आ गई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और टैग है इसके साथ ही, इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों ने कोई चीज़ इंसर्ट की हो। लाइक मैंने अभी यहाँ पे इंसर्ट की, मैं यहाँ पे फॉल की जगह और यहाँ पे वॉल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। वॉल को लिखा और मैं अगर ये, तो यहाँ पे वॉल, तो ये नीचे अंडर है, मतलब कि इसका मतलब ये कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया एक फैक्टर को। इंसर्ट टैग इंसर्ट करने अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइस कट होती है कि 9 डिस्काउंट प्राइस है, वैसे प्राइस एक्चुअल 1000 है और उसकी डिस्काउंट प्राइस 950, मतलब 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो 100 काट के 50 लिखा होता है। तो उस सिनेरियो में हम लोग डेल और इंसर्ट के टैग को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम लोग काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी नीड्स के मुताबिक। देन हमारे पास यहाँ पे आता है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट एक ऐसा टैग है जो लंबे पैराग्राफ को लिखने के लिए शो होता है, और इसके अंदर हम लोग साइड टैग भी यूज़ कर सकते हैं। साइड टैग में हम लोग रेफरेंस वगैरह भी देते हैं, तो मैं ऐसे यूज़ करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने ब्लॉक कोट को अगर मैं यूज़ करूँ तो एक बड़े पैराग्राफ को करने के लिए, ठीक है, इसकी आप इंडेंटेशन देख रहे हैं। इंडेंटेशन इस वजह से हुई है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पी। मैं अगर पी को यहाँ से मिटाता हूँ तो ये पी यहाँ से मिट चुका है, और मैं अब इसे दोबारा रीलोड करता हूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे इंडेंटेशन आप इसकी देख रहे हैं। तो जब लंबे पैराग्राफ को हम लोगों ने लिखना हो तो हम लोग ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, क्यू टैग यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों ने कोटेशंस लिखनी हो। तो छोटी छोटी कोटेशंस के लिए जब हम लोग लाइक डबल कोमास में, आपने इन्वर्टेड कोमास में कोटेशंस को देखा होगा, तो वो क्यू टैग में लिखी जाती हैं। मैं अगर यहाँ पे इसके नीचे आके एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और एक क्यू टैग इसके अंदर लेता हूँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मैंने लिख दिया। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये डबल कोट्स में ये क्यू टैग की वजह से, ये क्यू टैग यूज होता है कोटेशंस के लिए, ठीक है।
आगे चलते हैं। बी आर टैग यूज़ होता है जब आपने लाइन ब्रेक करनी हो। सपोज अभी ये पैराग्राफ आ रहे हैं, ये आप अगर देख सकते हैं, तो मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ तो इनमें कोई लाइन नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि लाइक वाटर के बाद नई लाइन पे अगला पैराग्राफ, मतलब कि अगला जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो न्यू लाइन पे आए। तो मैं यहाँ पे सिंपल वाटर के बाद वाटर 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 बी आर का टैग यूज़ करूँगा, लाइक वाटर। वाटर ढूंढना मुश्किल हो गया। हाँ, वाटर का वर्ड नहीं मिला। सपोज मैं इसको इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, अभी वाटर का मिल नहीं रहा। ये बी आर टैग मैंने, अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि कुछ टैग HTML में ऐसे हैं जो खुद ब खुद ही क्लोज हो जाते हैं, तो इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब कि उस तरह से नहीं लिखना, आपने सिंपल इसको ऐसे ही लिखना है। मैं इसे रीलोड करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो ये लाइन ब्रेक हो गई है। आप इस तरह से और भी लाइन ब्रेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसे यूज़ कैसे करें। आप वैसे लिख लें, ऐसे लिख लें, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, अगले टैग्स पे चलते हैं। अगला टैग हमारे पास है HR, हॉरिजॉन्टल रूल। जब आपने एक सेक्शन ब्रेक करना हो, लाइक आप चाह रहे हैं कि दो पैराग्राफ के दरमियान एक लाइन आ जाए, उस लाइन के लिए आप लोगों ने HR टैग को यूज़ करना है, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। मैं सिंपल यहाँ पे ही BR के साथ ही HR, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, इसे भी क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैं HR को यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो गई है। तो जब हम लोगों ने अपने पेज में लाइन को लगाना हो तो हम लोग HR को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे सब। सब और सुपरस्क्रिप्ट का तो आपने सुना होगा। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम लोग लाइक मैं यहाँ पे यूज़ ही करके दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O के बारे में, ठीक है, H2O के बारे में लिखता हूँ H सब 2 सपोज। अब H बड़ा होगा और 2 उसके नीचे। आपने बेस और एक्सपोनेंट का मतलब मैथ में पढ़ा होगा कि बेस होती है जो मतलब सेम जो जिसके ऊपर हम लोग पावर लगाते हैं, और पावर एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, और बेस वो जो जिस अदद के ऊपर हम लोग लगा देते हैं। तो अभी मैं इसको करूँ तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे H2 आ चुका है। और अगर मैं इसे सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ करूँ, सुपर सुपर एक्सपोनेंट के लिए और सब बेस के लिए, ये आपने ये बस ये फ़र्क याद रखना। सब नीचे के लिए और सुपर ऊपर वाली के लिए। मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूँ। तो अगर आप इसे रिलोड में करता हूँ तो आपको H2O नज़र आ रहा होगा। तो आप सिंपल इसके अंदर मैथ की कोटेशन वगैरह को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी टैग होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे यू टैग यूज़ करूँ अंडरलाइन करने के लिए, यू टैग यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए, आपको अंडरलाइन नज़र आ जाएगी, ठीक है। कुछ टैग उस चीट शीट में नहीं है, जो मैं वैसे ही आपको करवा देता हूँ। यू टैग को अगर मैं यूज़ करता हूँ और मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी। इसके अलावा हम हमारे पास और भी बहुत सारे टैग होते हैं, मतलब कि आप इसे अपने तौर पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन टैग हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के दौरान। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बिकॉज कि मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैग करवा सकूं और हम लोग इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एंकर टैग को, इमेज टैग को किस तरह से यूज़ करेंगे। फिर हम लोग टेबल्स पे आएंगे, फिर हम लोग फॉर्म्स पे आएंगे। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम जल्दी से ख़त्म कर सकें। आप अगर कोई ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कीजिए, ताकि आपका फीडबैक मुझे पता चलता रहे। अगर कहीं पे क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछें, कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, और जितना मतलब कि मैं टाइम दे सका मैं दूंगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काम करते रहें।